Most people think that their English is weak, but that's not true. The real problem is that you don't have the words to ready when you need to speak. And today I am going to fix that. Hello everyone, my name is Neetu and welcome to my YouTube channel English Journey with Neetu. Today in this video you will learn 25 high impact words that actively used in real life spoken. We will not stop at definitions. We will master accurate pronunciation, English and Hindi meaning, visual associations and strategy memory techniques. So let's jump into the video. फर्स्ट थीम है हमारा स्पीकिंग स्टाइल। स्पीकिंग स्टाइल से रिलेटेड 5 वर्ड्स आएंगे। पहला वर्ड है हमारा एलोक्वेंट। एलोक्वेंट में आप इलेक्शन वर्ड को रिलेट करके देखो। जैसे इलेक्शन में हम किस इंसान को जिताते हैं, जो साफ और प्रभावशाली बोलता है, तो वैसे ही एलोक्वेंट का मतलब होता है साफ और प्रभावशाली बोलने वाला। परसुएसिव में आप स्वेयर वर्ड को पकड़ के देखो। स्वेयर मतलब कसम खाना। जैसे बोलते हैं आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ। तो कसम कौन कब खाता है? जब वो दूसरों को मना लेता है। कसम खा के हम दूसरों को बातों से मना लेते हैं। कॉन्साइज में आप साइज वर्ड पकड़ो। साइज क्या होता है? कम होता है या बड़ा होता है, स्मॉल या छोटा होता है। वैसे ही कॉन्साइज का मतलब होता है शॉर्ट बट क्लियर। तो आप इस मेमोरी ट्रिक से वर्ड्स को याद रख सकते हो। कोहेरेंट में आप रेंट वर्ड पकड़ो कि जैसे रेंट मांगता है मकान मालिक, एकदम क्लियर और लॉजिकली मांग लेता है। वैसे ही कोहेरेंट में पकड़ो कि मकान मालिक ने रेंट मांगा, तो क्या बोलेगा वो? क्लियर और लॉजिकली बोलेगा। डिप्लोमेटिक में आप वर्ड को तोड़ लो। डिप्लोमेटिक, डिप मतलब डुबोना, लव में मैटिक मतलब शब्दों को, मतलब शब्दों को प्यार में डुबो के बोलो। If you genuinely committed to improving your spoken English, then make sure like, share and comment, and don't forget to subscribe to practice consistently with me. A word and at least make 2 or 3 sentences of these words and connect that words to your real life situations. And in this video you will also get the PDF of all the words. So if you don't want to write the words, then don't worry, you will get a PDF in the description or in the pinned comment. You won't translate anymore. You trained your brain think directly in English. नेक्स्ट थीम है हमारा थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड 5 वर्ड्स आएंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा परसेप्टिव। परसेप्टिव क्या होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम बोलते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे परसेप्टिव का मतलब होता है समझदार, जल्दी पहचानने वाला, मतलब जो जल्दी पहचान जाता है चीज़ों को, जिसकी नज़र अच्छी होती है। इंस्टीट्यूटिव में आप इन मतलब अंदर, ट्यूटिव मतलब जो पढ़ लेता है, मतलब जो अंदर की बातों को पढ़ लेता है, यानी कि बिना ज़्यादा सोचे तुरंत समझ जाने वाला, इंट्यूटिव। कॉग्निटिव क्या होता है? जैसे कॉग्निटिव में COGN वर्ड आ रहा है, वैसे रिकॉग्नाइज से रिलेट करके देखो। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना होता है, वैसे ये भी दिमाग से संबंधित है। कॉग्निटिव मतलब मस्तिष्क की शक्ति। इनसाइटफुल क्या होता है? इन मतलब अंदर, साइट मतलब देखना, मतलब जो अंदर देख सके, यानी कि जो गहरी समझ और साफ विचार रखने वाला हो। तो आप ट्रिक से वर्ड्स के मीनिंग को याद रख सकते हो और उनको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। डिसर्निंग का मतलब होता है कि जैसे जो जज करने में अच्छा और समझदारी से निर्णय लेने वाला हो। जैसे ये लड़की शॉपिंग कर रही है, अच्छा फैसला ले रही है कि कौन सी चीज़ मुझे लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। नेक्स्ट थीम है हमारा इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट, यानी कि प्रभावशाली वर्ड्स जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है हमारा कंपेलिंग। वर्ड को तोड़ के देखो। कंपेल होता है फोर्स करना, कंपेलिंग मतलब जो ध्यान खींचे, जो अपनी तरफ ध्यान खींचे, जो बहुत प्रभावशाली हो और दिलचस्प हो। जैसे ये लड़की ने इतनी अच्छी स्पीच की है कि सबका ध्यान खींच लिया। इन्फ्लुएंशियल होता है जो दूसरों को अपने एक्शन से, अपने थॉट्स से उनका प्रभाव, उनके ऊपर प्रभाव डालता है, दूसरों के ऊपर प्रभाव डालता है। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। इम्पैक्टफुल होता है मतलब प्रभाव डालने वाला, जो गहरा असर डाले। इम्पैक्ट होता है असर डाला, इम्पैक्टफुल मतलब जो गहरा असर डाले। हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद आ गया ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव होता है बदलाव, मतलब पॉजिटिव वे में बदलाव। जैसे योगा जो है वो इंसान को ट्रांसफॉर्म करता है। किससे करता है? मतलब एक अच्छी हेल्थ में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा एम्पावरिंग। एम्पावरिंग को आप रिलेट कर देखो पावर। पावर क्या होती है? शक्ति। एम्पावरिंग मतलब जो आत्मविश्वास और ताकत दे। पावर मतलब शक्ति, एम्पावरिंग मतलब जो आत्मविश्वास और ताकत दे। नेक्स्ट थीम है हमारे डिस्कशंस और आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड 5 वर्ड्स आएंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिबेटेबल। डिबेट होता है बहस। डिबेटेबल मतलब जिस पे बहस की जा सके। हम करते हैं ना कभी, स्कूल में भी ग्रुप डिबेट होता है हमारा, तो बस उसी से आप रिलेट करके देख लो।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्सी तो हम समझते हैं कि जब कोई विवाद हो जाता है, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया में भी इन्फ्लुएंसर्स के बीच में विवाद होता रहता है, बस वैसे ही कंट्रोवर्शियल में जो विवाद वाली चीज़ हो। जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल वर्ड सुनते ही ना आप जज को अपने दिमाग में रख लो। जज क्या करता है, उचित न्याय को ठहराता है ना, जो सही होता है उसको सही ठहराता है। बस जस्टिफाई मतलब सही ठहराना। क्वेश्चनेबल मतलब जो सवाल करने के योग्य हो, मतलब संदिग्ध हो, जिस पे शक हो। प्रश्न पूछे जाएं जिसके ऊपर, जैसे क्राइम पेट्रोल में क्वेश्चनेबल थिंग्स होती हैं, डाउट्स होते हैं। डिफेंसिबल होता है मतलब रक्षा करने वाला, जिसको मतलब डिफेंस किया जा सके, रक्षा की जा सके, मतलब सही ठहराया जा सके। डिफेंस मतलब रक्षा, डिफेंसिव मतलब सही ठहराने वाला। नेक्स्ट थीम है हमारा रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड 5 वर्ड्स आएंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा रिलेटेबल। रिलेट मतलब किसी से जोड़ के देखना। रिलेटेबल जिसको हम खुद को अपने से जोड़ पाना आसान समझे। जैसे कई बार कुछ वीडियोस ऐसी आ जाती है जो हमारे रिलेटेबल होती है, मतलब हमसे जुड़ी हुई होती है। सटल होता है बहुत बारीक, जिस पे ध्यान जा सके पर बहुत बारीक हो। कई बार मेकअप आर्टिस्ट इतना अच्छा मेकअप करते हैं ब्राइड का कि वो एकदम सटल दिखती है, तो वैसे ही सटल। फ्लैकी होता है, फ्लेकी जो इंसान बेचारा मतलब बात बात पे मुकर जाता है, मतलब जिसने प्लान बनाया पर आप उसके पे यकीन नहीं कर सकते कि वो उस प्लान को पूरा करेगा या नहीं करेगा, मुकर जाता है। तो नेक्स्ट है विंडिकेटेड। विंडिकेटेड से आप विक्ट्री वर्ड को याद रखो। विक्ट्री कब होती है, मतलब किसी ने इल्ज़ाम लगाया पर उस इल्ज़ाम से हम बरी हो गए, मतलब हमारी विक्ट्री हो गई। देखो ब्लेम लगा है उसके ऊपर, फिर वो प्रूफ हो गया, तो वो विंडिकेटेड उसके लिए यूज़ होता है। रेसिसेंट होता है जो कम बात करता है, जैसे ये लड़का शाई है, कम बात कर रहा है, और लड़की देखो बला बला बोले जा रही है। इमेजेस से आप समझ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।